अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा माटो आसान इलाज सबके लिए। तो इस सिलसिले में आप हमारे साथ तावन करें ताकि ये चीज़ें, ये इल्म हर एक तक पहुंच जाए। याद रखें, दिए से दिया जलाएं तो पहले दिए की रोशनी कम नहीं होती और दूसरा भी जल जाता है। दूसरे से तीसरा जला लें, हज़ारों जला लें, पहले की रोशनी कभी भी कम नहीं होगी। इसलिए अपने दोस्तों को मदऊ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये वीडियोस देख सकें। आज औरतों के लिए एक नुस्खा लेके आया हूँ मैं। बाद औकात ऐसा होता है कि औरतों के हिप्स वगैरह जो बढ़ जाते हैं, कोले बहुत बड़े हो जाते हैं, औरतों को चलने में दुश्वारी पेश आती है। तो इस सिलसिले में ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन एक मैं आपको बता दूं, ये अजवैन देसी है। इसके पत्ते आपने इस्तेमाल करने हैं तो उसका एक बेहतरीन तरीका है। घर में छोटी सी क्यारी बना लें, जगह नहीं है तो एक गमला ले लें, उसमें आप मिट्टी के अंदर बूरा थोड़ा सा मिला लें लकड़ी का, ताकि वो जगह जो है नरम हो जाए। इसमें आप उसको पानी दे देंगे, उसके ऊपर ये इसका ऐसे छटा दे दें, उसके ऊपर फिर वो बूरे वाली मिट्टी हल्की हल्की उसके ऊपर डाल दें। रोज़ाना पानी देते रहें। चंद दिनों के अंदर अंदर ये अजवाइन उग जाएगी। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके पत्ते उतार लें, क्योंकि हमारा मकसद अजवाइन के पत्ते हासिल करना है, अजवाइन नहीं लेनी है आपने। इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिजल्ट जब आप देखेंगे तो इस मेहनत को आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे। ये 100 ग्राम इसके पत्ते लेने हैं आपने। ये दाना लाख होती है, ये आपने पंसारी से आम मिल जाती है, 100 ग्राम ही ये ले लें। जीरा स्याह है, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। ये कलवंजी है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। ये याद रखें कि इसके पत्ते लेने हैं आपने, खुश कर लें। अगर थोड़ी सी हिम्मत है आप में, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मार्केट में से हो सकता है आपको पत्ते वगैरह ना मिले, अजवाइन तो मिल जाती है। लोग हमारे इलाके में ये लोग खुद काश्त करते हैं, कोई इतना ये मसला नहीं है। गंदम के साथ ही ये काश्त कर दी जाती है। किसी वक्त भी घर में तो आप किसी वक्त भी इसे उगा सकते हैं, इसके लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी मिकदार में उगाना है। 1-2 गमलों में या क्रेट ले लें आम के, आजकल आम मिल जाते हैं, उनमें मिट्टी डाल लें, उसमें आप इसे काश्त कर दें, बेहतरीन उगेगी इंशाल्लाह। इसको आप कलवंजी को अलग से कूट लें, क्योंकि ये इसमें तेल की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आपने इनके साथ उसको पीसा तो हो सकता है कि ये सही तरीके से ये सूफ ना बन सके। बाकी चीज़ों को अलग कूट लें और फिर आप इनको मिला लें, आपकी ये दवाई तैयार हो गई। लेकिन इस सिलसिले में परहेज जो है वो ज़रूरी है। कोई भी आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना, ना अपने तली हुई चीज़ें, शवारमे, बर्गर वगैरह, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से, इनको निकाल दें। इंशाअल्लाह सेहत की देवी आपके घर आके बैठ जाएगी। जब तक आप ये चीज़ें, बिस्किट, बेकरी की मिठाइयाँ, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, इनसे आप परहेज करें। ये चारों चीज़ें जब आपने पीस ली तो इनको मिला लें। 1 चम्मच चाय वाला जो है, ये बड़ा चम्मच है, ये देखिए, ये चावल खाने वाला है। चाय वाला चम्मच इससे आधा होता है, वो 1 चम्मच आपने सुबह ताज़े पानी से लेना है, और 1 चम्मच आपने रात को सोते वक्त ले लेना है। इंशाअल्लाह इसे ज़रा कुछ देर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिप्स वगैरह जो बढ़ जाते हैं इंशाअल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अगर इसके साथ एक और मल आप कर लें तो फिर बहुत ही बेहतरीन है कि नाक पे
कस्ट्रैल जो होता है इसकी मालिश करें 5-7 मिनट सुबह, 5-7 मिनट रात को सोते वक्त। नाक के इर्द गिर्द जो है ना 1.5 इंच के दायरे में 5-7 मिनट सुबह, 5-7 मिनट शाम को, रात को सोते वक्त आप मालिश कर लें तो इंशाअल्लाह देखें फिर आपका पेट भी और हिप्स वगैरह भी इंशाअल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों को मदऊ करें ताकि ये इल्म की रोशनी दिए से दिया इसी तरह चलता जाए। अपनी दुआ में हमें याद रखें और अपने दोस्तों को भी याद रखें, हमसायों को याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।